ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद करते हैं। हम बात करेंगे ज़रा यंग जनरेशन से भी कि वो क्या देखते हैं कि हमारे मुल्क का जो माशी निज़ाम है उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो ज़रूरत है एक चीज़ की वो ये है कि बिजली के बुरहान को जो है उस पर काबू पाने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से हमारे पास इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है समर मुबारकमंद साहब ने। उनसे हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, बिलाखिर आपको जो है 90 करोड़ रुपए की जो है ग्रांट मिल गई है। अब आप क्या समझते हैं कि अब प्रोसेस जो है इस मंसूबे पे बिलाखिर काम शुरू हो जाएगा? काम तो हमेशा से हो रहा है, पहले भी हो रहा है और अब भी होता रहेगा। सिर्फ ये था कि पहले एक प्रोजेक्ट हम कर रहे थे कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि कोयले में से गैस निकल आए। उसकी जो एलोकेशन थी वो 984 मिलियन रुपया था और उसमें से अभी 200 मिलियन मिलना बाकी है और वो हमने कंप्रेसर्स की वजह से डिले हो गया था, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कंप्रेसर्स सितंबर में मिल जाएंगे और हम आपको सितंबर के एंड तक गैस जो है कोयले से निकालने की कोशिश हम करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह मियां कामयाब करेगा। अगला मरहला जो था वो ये था कि हम इस गैस से 100 मेगावाट बिजली बना सकें। 100 मेगावाट बिजली का जो मंसूबा है वो $105 मिलियन का मंसूबा है, जिसका मतलब है कमोबेश हमें उसके लिए 900 मिलियन रुपया तो चाहिए था बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए और गैसीफायर बनाने के लिए। बाकी सारी प्लांट मशीनरी इंपोर्ट करनी है हमने, तो उसमें से अभी 900 मिलियन इन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि आप अपना सिविल वर्क वगैरह कर लें, शुरू कर दें, लेकिन प्लांट मशीनरी के लिए $5 मिलियन मिलना वो भी उसका भी अभी प्रॉमिस हुई है। ये सब चीज़ें प्रॉमिस होती हैं, जब मिलने शुरू हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह काम भी हो जाएगा। ये जो हमें अभी 984 मिलियन रुपया मिला है, ये 2009 का मंसूबा मंजूर हुआ था, अभी तक पैसे पूरे नहीं मिले, 200 मिलियन बाकी है। तो ये जो कुछ अब प्रॉमिस किया गया, अल्लाह करे ये हमें वक्त पे मिल जाए तो हम इंशाल्लाह काम भी बड़ी स्पीड से कर देंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपको सही टाइम पे जो है सारी पेमेंट्स अगर मिलना शुरू हो जाएं तो आप कब तक जो है ये 100 मेगावाट जो आप कह रहे हैं कि ये बिजली फौरन सिस्टम में आ जाएगी? जी, ये तो जो हम ये पैसे हमें मिलेंगे, अगर फर्ज करें हमें वक्त पे मिल जाते हैं तो जो हम प्लांट्स ऑर्डर करेंगे उनका डिलीवरी टाइम होता है, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि डिलीवरी टाइम तकरीबन 20 महीने होता है। तो ये 2013 के आखिर तक इंशाल्लाह बिजली बननी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद ये तो आपने बताया कि 2013 तक की बात कर ली, 2013 के बाद जो आपने जो मंसूबा बनाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि और क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं वो भी नाजरीन को हमें पता चल सकें कि आपका जो डिपार्टमेंट है इस वक्त इस हवाले से क्या काम कर रहा है। पहली बात तो ये है कि ये बहुत बड़ा मंसूबा नहीं है, वह आपको लगता है, क्योंकि 1 से 5 मिलियन डॉलर 100 मेगावाट के लिए तो बहुत सबसे सस्ता प्रोजेक्ट यही हो सकता है। अगर आप कोयला जलाकर भट्टी में और स्टीम बनाकर बिजली बनाएं जो कि सस्ता तरीन है, तब भी 100 मेगावाट के लिए तकरीबन 160 मिलियन डॉलर चाहिए होते हैं। तो ये क्योंकि हम कोयले की माइनिंग नहीं कर रहे इसलिए ये सस्ता है, लेकिन ये 100 मेगावाट से पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी तो नहीं होंगी, वहाँ तो 6000 मेगावाट का फुकदान है। तो ये सिर्फ होगा कि जब हम ये काम कर लेंगे तो पहली दफ़ा थर के कोयला जो है इंशाल्लाह वो इस्तेमाल में आना शुरू हो जाएगा और हमें बहुत उम्मीद है कि वहाँ पे जो और 8-10 मल्टीनेशनल्स ने ब्लॉक्स लिए हुए हैं वो भी काम शुरू कर देंगे और हमारे देखा देखी वहाँ पे काम में कुछ तेज़ी आएगी और बरकत पड़ेगी। तो ये फिर जाके ये काम जो है इसका इम्पैक्ट नेशनल ग्रिड पे काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है। अच्छा सर, आप आगे की क्या विजन है आपका? आप एक साइंसदान होने के नाते क्या समझते हैं कि हम क्या क्या अचीवमेंट इस वक्त हम कर सकते हैं आइंदा अगर हम 10 सालों की बात करें? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि हम इस काबिल भी हो सकते हैं इस जितना हमारे पास कोयला है हम लोगों को जो है एक्सपोर्ट कर सकें बिजली। ये है कि अगर ये हमें सारी फंडिंग होती जाती है और हम 100 मेगावाट बना लेते हैं तो मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे साथ बहुत सारी बाहर के जो मुल्क ममालिक हैं वो शराकत में शरीक हो इसमें आ जाएंगे, शराकत में आ जाएंगे। और हमें कोयले से गैस बनाने का फ़ायदा ये है कि हम उस गैस से बिजली तो बना ही सकेंगे, लेकिन उस गैस से हम डीजल बना सकते हैं, फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री लग सकती है, बहुत काम हो सकते हैं। तो 10 साल की अगर आप बात करें तो जब ये मुकम्मल होगा मंसूबा जो मौजूदा है, तो इसके बाद हम अगर हुकूमत चाहेगी तो इससे बड़ा मंसूबा लगाने के लिए सिंध गवर्नमेंट भी हमें कहेगी तो हम फिर 1000 मेगावाट की बात करना चाहेंगे और उस वक्त मल्टीनेशनल कंपनी बाहर के मुल्क जो है वो यहाँ पे आके गैस से हमारी गैस से
बिजली के अलावा डीजल बनाने की प्लांट्स भी लगा सकते हैं और लगाना चाह रहे हैं। साउथ अफ्रीका से हमें इसके लिए ऑफर्स आई हुई हैं और यहाँ पे फर्टिलाइजर बन सकता है इस गैस से। तो थार के बीच में एक बहुत बड़ी मल्टीपल इंडस्ट्रियल एस्टेट बन सकती है, जिसमें ये सारी प्रोडक्ट्स जो कोल गैस से बन सकती हैं, ये सारी इसकी फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं। तो ये तो बहुत इसके वसी इसके प्रोजेक्शंस हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बड़ी खुश आइंद बात होगी कि थार के कोयले से एक दफ़ा गैस निकले, फिर ये बहुत सारी उम्मीदें जो है आपकी ये हकीकत में बदल जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी आपने अच्छी बात बताई कि फर्टिलाइजर भी निकलेगा, साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि डीजल भी हम यहाँ से बना सकते हैं थरकोल से। तो आप क्या समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे पहले से काम हो सकता है या ये उसी वक्त होगा जब गैसिफिकेशन का जो है काम मुकम्मल हो जाएगा? गैसिफिकेशन का काम मुकम्मल होने से पहले हमने ये किया है कि यूनिवर्सिटीज़ में और PCSIR लैब्स में हमने तजुर्बात करवाए हैं कोल गैस से डीजल बनाने के लिए, और वहाँ पे हमने एक लिमिटेड क्वांटिटी में कोल गैस बनाई है और बनाकर उससे हमने डीजल बनाने की कोशिश की है। तो 2 जगह पर फ्यूल रिसर्च सेंटर कराची में, जो PCSIR लैब्स कराची का एक सेंटर है, और केमिकल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये दोनों जगह पे कामयाबी से कोल गैस से डीजल बन गया है। और इसकी तो कमर्शियल प्लांट्स भी मिलती हैं, हम जैसे चाहें कर सकते हैं और अपनी प्लांट्स बना सकते हैं, कमर्शियल प्लांट्स ले सकते हैं। साउथ अफ्रीका में ये टेक्नोलॉजी बहुत इस वक्त मकबूल है। वहाँ पे रोज़ाना 1,60,000 बैरल वो डीजल बनाते हैं कोल गैस से, और वो जो कंपनी है उसने बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया है हमारे साथ शराकत करने के लिए। तो ये 1 टन जो कोयला है उससे 1 बैरल डीजल बन सकता है और तकरीबन $20 की बैरल उस डीजल की कीमत बनती है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा अगर हम देखें डीजल की तो आपने बात कर ली, फर्टिलाइजर का क्या सिलसिला होता है इस हवाले से? आपको पता है कि पाकिस्तान में फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज जो है वो इस वक्त सुई गैस पे चलती हैं। सुई गैस जो है वो मीथेन है, मीथेन गैस है। तो पहले वो फर्टिलाइजर फैक्ट्री वाले उस मीथेन को या उस सुई गैस को कोल गैस में तब्दील करते हैं। कोल गैस में तब्दील करने के बाद फिर उससे फर्टिलाइजर बनता है, और हम तो सीधी जमीन से कोल गैस इंशाल्लाह बना के निकाल लेंगे। तो हमारी जो गैस है वो बराह रास्त फर्टिलाइजर बना सकती है। तो फर्टिलाइजर बनाने की भी फैक्ट्रीज यहाँ पे लग सकती हैं। जितनी चाहें आप कोयले से कोल गैस बना लें, एक दफ़ा हम डेमोन्स्ट्रेट कर लें सही, तो ये एक आध महीने की बात है। तो इंशाल्लाह फिर सारी एवेन्यूज आपके लिए, आपकी इकॉनमी के लिए फिर खुल जाएंगी। सर, अगर आप जैसे आपने साउथ अफ्रीका की कंपनी की बात किया कि वो जो है डीजल बनाने की जो है उन्होंने यहाँ पर रजामंदी भी और दिलचस्पी भी जाहिर की है, तो यहाँ इस हवाले से कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई हुकूमत यहाँ उनसे बात कर रही है? वो हम सिर्फ हमने उनसे बात की है और वो यहाँ पे आए भी हैं, मेरे से उनकी मुलाकात भी हुई है। हमारी गैस जो यहाँ से निकलेगी उसका वो केमिकल जो कंपोजिशन है वो भी ले गए हैं, और वो उन्होंने हमें प्रपोजल भी दिया है। अभी तो उन्होंने हमें पायलट प्लांट का प्रपोजल दिया है, और वो उसके बाद वो कहते हैं जब आपकी गैस निकलती है तो फिर हम आपसे बात करते हैं। मैंने सिंध गवर्नमेंट से बात की है इस ज़मन में कि हम इनके साथ जॉइंट वेंचर करें, और यहाँ पे मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी 3-4 दिन पहले जब फंड्स के लिए गया था तो मैंने बात की थी। हफीज शेख साहब ने भी कहा है कि हम बहुत मुस्बत तरीके से देखेंगे ये सारे प्रपोजल्स को, और आप इनको फाइनलाइज करें और हम हमारे पास लाएं, हम इनको बड़े शौक से मंजूर करेंगे, क्योंकि ये बड़ी खुश आइंद बात है कि पाकिस्तान की जो कोल के ज़खायर हैं वो कोल गैस में बनते हैं, उसके बाद फिर हम फर्टिलाइज़र बना सकें, डीजल बना सकें, प्लास्टिक्स बना सकें, बिजली बना सकें। बेतहाशा ऑप्शन हमारे पास खुल जाएंगे। सर, इतने सारे आपने ऑप्शंस की बात की है, आप क्या समझते हैं कि अगर इन सारे ऑप्शन पे काम शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के जो तकरीबन 50% से ज़ायद मसले जो हैं और बुहरान जो है उनका खात्मा हो जाएगा? किसी भी मुल्क में अगर बिजली की कमी हो तो उस मुल्क की हर चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाती है, उसकी मईशत नीचे आ जाती है, ज़िंदगी का मियार नीचे आ जाता है, लोगों के मसाइल में इजाफा हो जाता है, हर चीज़ खराब हो जाती है। पाकिस्तान में जब कोल के ज़खायर बिजली बनाने लगेंगे और ये सारी इंडस्ट्रीज लगनी शुरू होगी तो पाकिस्तान की मईशत में इस तरह से देखता हूँ कि आइंदा 8-10 साल में मिडल ईस्ट की मईशत से भी बहुत ज़्यादा ऊँची होगी। आपके ज़खायर इतने हैं कि अगर आप सऊदी अरब, मिडल ईस्ट का और ईरान और इराक का सारा तेल के ज़खायर को कंबाइन कर लें, उससे भी ज़्यादा बड़े आपके कोयले के ज़खायर हैं सिंध में।
इंशाल्लाह ये जब बरूए कार हम इनको लाएंगे तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए, लोगों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेगा। ठीक है सर, फ्यूचर क्या देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट का, और ये अगर इसके ऊपर मजीद काम होता रहेगा तो फ्यूचर में अगर हर्डल्स ना आए, और ये ख़ास तौर पर जो बजट के हवाले से जो आपके होते हैं, जो पैसे नहीं मिल पाते हैं, अगर ये तमाम चीज़ें ना हो तो फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? हाइडल जो है वो देखिए, मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि जिस तरह से भी जहाँ भी आप बिजली बना सके आपको बनानी चाहिए, जितनी भी बना सके आपको बनानी चाहिए। हाइडल में जितने जगह पे जहाँ जहाँ पे डैम बन सकते हैं वो सारी जगह जो है वो एक्सप्लॉइट करनी चाहिए। पानी को ज़िया को कंट्रोल करना चाहिए, पानी के लिए स्टोरेज डैम्स बनने चाहिए बिजली के साथ साथ। और पानी का तो आगे कुछ सालों में बड़ी इसकी पेशीन गोई है कि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाएगी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो वो तो बनने ही चाहिए डैम्स। लेकिन ये चीज़ जहन नशी कर लेनी चाहिए कि जो हाइडल है वो एक बेस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो सीजनल सोर्स है। गर्मियों में जब बारिश में बहुत पानी आता है डैम्स में, तो आप डैम्स खोल देते हैं तो बिजली वो पूरी आपकी कैपेसिटी के मुताबिक बनती है। जब सर्दियों में बर्फ़ें जम जाती हैं तो बिजली का प्रोडक्शन तकरीबन 60% रह जाती है गर्मियों के निस्बतन। इस तरह से ये जो सोर्सेस हैं सूरज से, धूप से बिजली बनाने के या विंड मिल्स के, ये भी सारे वेरिएशन में बहुत ज़्यादा है, इसके आप इंडस्ट्री नहीं चला सकते। लेकिन जो कोल है ये तो एक मुस्तकिल इक़दार में आपको बिजली फराहम कर सकता है, और ये इसको बेस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और ये एक किसी भी मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई नागुज़ीर है। सर ये जो कोल के ज़खायर हैं, हमें कब तक ये तमाम चीज़ें जो है दे सकते हैं, यानी कितने साल तक हम इस पर रिलाई कर सकते हैं? इसका तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। जो कोयले का तखमीना लगाया गया है टेस्ट ड्रिलिंग से भी और क्लोज्ड स्पेस नज़दीक ड्रिल करके भी, तकरीबन थर में 175 बिलियन टन कोयले के ज़खायर हैं।